हर हर महादेव, जय माँ काली। बटुक भैरव साधना। बटुक भैरव साधना क्यों ज़रूरी है और क्यों भक्त को करनी चाहिए जो माँ काली के उपासक हैं। माँ काली की उपासना करने वाले बच्चों के अक्सर ये प्रश्न आते हैं कि माँ, हम बहुत समय से माँ काली की पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन हमें वो अनुभूति नहीं हो पा रही जैसा हम चाहते हैं। तो उन सब के लिए मैं लाई हूँ बटुक भैरव साधना। जब तक हम भैरव साधना नहीं कर लेते हैं, भैरव बाबा को हम नहीं चलाते हैं, तो माँ की कृपा के पात्र बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे तो माँ हमारे आसपास होती हैं, अंग संग होती हैं, लेकिन हम उनकी अनुभूतियाँ नहीं कर पाते हैं। बाबा बटुक भैरव की साधना करना बहुत ही आवश्यक है। काली पूजा के साथ साथ तांत्रिक कार्यों की सिद्धि के लिए भी भैरव की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना मंत्रों की साधना में कई प्रकार के विघ्न आते हैं। अतः भैरव का स्मरण भी आवश्यक है। लौकिक शक्तियाँ जहाँ अस्थिर होती हैं, वहीं पारलौकिक शक्तियाँ हर पल मनुष्य के साथ रहती हैं। पारलौकिक शक्ति प्राप्त करने का स्रोत मात्र देवी देवताओं की साधना ही है। इसमें भी माँ भगवती, दुर्गा और भैरव की साधना अविलंब तत्क्षण फलदायी होती है। भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं, विष्णु के अंश हैं, शक्ति के आद्य हैं। अतः भैरव साधना सभी के लिए कल्याणकारी है। जहाँ जीवन है वहाँ सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, और यह क्रम निरंतर ही चलता रहेगा। आज इस विषमता भरे युग में मनुष्य को कदम कदम पर बाधाओं का, विपत्तियों का और परेशानियों का, शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंत्र साधना ही एकमात्र ऐसा मार्ग रह जाता है जिसके द्वारा वह उन शत्रुओं और उन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। बटुक भैरव साधना से सभी आपदाओं का निवारण होता है, क्योंकि वह शिव के ही स्वरूप हैं। देवताओं ने भैरव की उपासना करते हुए बताया है कि काल की भांति रौद्र होने के कारण ही आज कालराज हैं और भीषण होने से ही भैरव हैं। मृत्यु भी आपसे भय करती है। दुष्ट आत्माओं का मान मर्दन करने में आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, इसलिए आपको अमर्दक भी कहा गया है। आप समर्थ हैं एवं शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में भैरोत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि आपद नामक राक्षस कठोर तपस्या कर अजय बन गया था, जिसके रहते ही देवता त्रस्त हो गए थे और सभी एकत्र होकर विपत्ति से बचने का उपाय खोजने लगे। अकस्मात ही सभी की देह में से एक एक तेजोधारा निकली, जिससे 5 वर्षीय बटुक का प्रादुर्भाव हुआ। इस बटुक के आबद नामक राक्षस को मारकर देवताओं को भय मुक्त किया। इसी कारण इन्हें आबदो उद्धारक बटुक भैरव का कहा गया है। भैरव साधना एक काम्य साधना है, अतः कामना के साथ ही इस प्रकार की साधना की जानी चाहिए, निष्काम नहीं। भैरव साधना रात में ही की जानी चाहिए। दिन में भैरव साधना करने निषेध है। भैरव को सुरापान करवाना आवश्यक है। भैरव को बाकले देने का प्रसंग भी आता है। साधना रात्रि काल में पवित्र होकर दक्षिण की ओर मुँह करके आसन पर बैठें, सामने तेल का दीपक जला लें और श्री भैरव के विग्रह अथवा यंत्र के सामने उनका ध्यान करें। रक्षा मंत्र करें, जो भी आपके गुरुजनों ने दिया है, आसन बांधें। उसके उपरोक्त मंत्र महत्वपूर्ण और स्वर्णाकर्षण जो मंत्र है, रात के समय पश्चिम की ओर मुँह करके तेल का दीपक जलाकर मंत्र का 10,000 जाप करने से निश्चय ही साधक के घर से दरिद्रता का नाश होता है। मंत्र तो मैं आपको यहाँ ऑनलाइन नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि भैरव साधना एक ऐसी साधना है जो गुरु के सानिध्य में ही हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
भैरव पूजा में दैनिक जो नैवेद्य भी बदला रहता है, उनका नैवेद्य भी बदलता रहता है रोज का रोज। रविवार को खीर, सोमवार को लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ से बनी लस्सी, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने तथा शनिवार को तेल में तले उड़द के पकौड़े का नैवेद्य देने का विधान है। इसके अतिरिक्त जलेबी, सेव, तले हुए पापड़ का भोग भी इन्हें लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी और को साधना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछना हो तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिएगा, आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। आपको संपूर्ण विधि मंत्र सहित बता दी जाएगी। हर हर महादेव, जय माँ काली।